आप साइड सर इस साइड से सर इस साइड सर इस साइड सर इस साइड इस साइड इस साइड सुना पर डायलॉग मगर क्या दे दिया लोग इनके बाद है फातिमा अशरफ खान। फातिमा अशरफ खान, आप सब प्लीज लाइन में रहिए। इनके बाद है आकिब फयाज। आकिब फयाज, इम्तियाज अहमद पड़त। आकिब फयाज, इम्तियाज अहमद पड़त, आसिफ अली भट्ट, शबीरा अख्तर। हमारे जो किसान हैं, हमारे जो ज़मींदार हैं, वो बहुत मुश्किल का सामना करते हैं। सबसे बड़ी मुश्किलात उनकी मौसम, क्योंकि मौसम पे किसी का कंट्रोल नहीं है। हम बाकी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मौसम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। कब बारिश होगी, कब धूप आएगा, कब हवा चलेगी, कब ओले बरसेंगे, ये हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन कम से कम इसका असर जो हमारे ज़मींदारों पर पड़ता है उसको हम कम करें। ये हुकूमत ने जो है इसमें कुछ इक़दाम उठाए हैं। हमने अपने जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको मजबूत किया है। लेकिन जहां हम स्कीम बनाते हैं वहां पे मेरी शिकायत और मेरा शिकवा रहता है कि उस स्कीम का फ़ायदा जो है हमारे ज़मींदार उठाते नहीं हैं। दिलाने के लिए कि हमारी हुकूमत आने के बाद मुकम्मल एक न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उसमें रंग भी भरा गया कि जम्मू कश्मीर में एक नई बहार हो, एक नई शुरुआत हो। और हाल ही में बजट सेशन के दौरान आपने देखा कई अहम फैसले उस सेशन के दौरान लिए गए, चाहे वो गरीब से गरीब लोगों को 6 सिलेंडर मुफ्त गैस फराहम करने की बात हो, चाहे वो मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत मुफ्त बिजली पहुंचाने की बात हो, और सबसे बड़ा फैसला मुझे लगता है जो हाल ही में असेंबली सेशन में लिया गया वो जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत की जो हमने इजाज़त दी। हमारे बच्चे दर बदर की ठोकरें खाते हैं, बाकी रियासतों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करने के लिए उनका खर्चा भी बढ़ जाता है और वक्तन फ़वक्तन उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमने अब उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जम्मू कश्मीर में आने के लिए दरवाज़े खोले हैं। अब हम मुख्तलिफ़ रियासतों में जाके इन यूनिवर्सिटीज़ को दावत देंगे कि वो यहाँ पे आएँ, जम्मू आएँ, कश्मीर आएँ, दूर दराज इलाकों में अपने कैंपसेस कायम करें और हमारे बच्चों जिनको इससे पहले जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ता था तालीम हासिल करने के लिए, वो अब उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ जम्मू कश्मीर में तालीम हासिल करेंगे। देना पहले तो हम ये मान के चलें कि जो रामबन में हुआ गलत हुआ। ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इन लोगों को इस बात की इजाज़त किसने दी? ये कहाँ कहा गया है कि जो भी माल मवेशी लेके गुजर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है? ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये लोग जंगल राज यहाँ चलाना चाहते हैं। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोगों के, मैं हूँ, वहाँ पे हमारे मुकामी MLA साहब हैं, हम कम से कम जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज को कायम होने की इजाज़त नहीं देंगे। उमर साहब, फार्मर्स चाहते हैं आप वज़ीर आज़म से मिले और KCC लोन को माफ़ किया जाए। ये बात उनके तरफ से आई है। बीच बीच में हमने मरकज़ी हुकूमत के साथ इस तरह के इक़दाम उठाने पे उनसे बात की हुई है। जैसे वहाँ से मंजूरी आ जाएगी हम कर लेंगे।